उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यह संगठन अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। नाटो सामूहिक रक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यदि एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे अन्य सभी सदस्य देशों द्वारा हमला माना जाएगा। नाटो का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 शक्तिशाली गुटों में बंट गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। पश्चिमी यूरोप के देशों को सोवियत संघ से खतरा महसूस हो रहा था। इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर नाटो का गठन किया। नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ के किसी भी आक्रमण का सामूहिक रूप से मुकाबला करना था। नाटो के गठन ने शीत युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। यह एक वैचारिक और भू राजनीतिक संघर्ष था जो लगभग 4 दशकों तक चला। शीत युद्ध ने यूरोप को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप नाटो के नेतृत्व में था, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के नियंत्रण में था। पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ के उपग्रह राज्य कहा जाता था। सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच एक लौह पर्दा खींच गया था। 1955 में सोवियत संघ ने अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर वार्सा संधि का गठन किया। यह नाटो का सैन्य प्रतिद्वंद्वी था। शीत युद्ध के दौरान नाटो और वार्सा संधि के बीच कई टकराव हुए। हालांकि ये टकराव सीधे सैन्य टकराव में नहीं बदले। नाटो ने सोवियत संघ को रोकने के लिए एक नियंत्रण नीति अपनाई। इस नीति के तहत नाटो ने सोवियत संघ के किसी भी आक्रामक कदम का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया। नाटो ने अपने सदस्य देशों को सैन्य सहायता भी प्रदान की। सोवियत संघ का पतन एक नई विश्व व्यवस्था। 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था में प्रवेश कर गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो को अपनी भूमिका और उद्देश्यों पर पुनर्विचार करना पड़ा। कई लोगों का मानना था कि नाटो को भंग कर देना चाहिए। हालांकि नाटो ने खुद को बदलने और नए खतरों का सामना करने के लिए अनुकूलित करने का फैसला किया। 1990 के दशक में नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप के कई देशों को शामिल करने के लिए किया गया। नाटो ने शांति स्थापना और मानवीय सहायता जैसे नए मिशनों को भी अपनाया। 21वीं सदी में नाटो को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में आतंकवाद, साइबर युद्ध और रूस का पुनरुत्थान शामिल है। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद नाटो ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई है। नाटो साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए भी काम कर रहा है। आज नाटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन बना हुआ है। यह अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि नाटो को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में सदस्य देशों के बीच मतभेद, रक्षा व्यय में कमी और रूस से बढ़ता खतरा शामिल है। भविष्य में नाटो को बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुकूल होना जारी रखना होगा। इसे आतंकवाद, साइबर युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। नाटो को अपने सदस्य देशों के बीच एकता और एकजुटता को भी मजबूत करने की आवश्यकता होगी। नाटो का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह संगठन निकट भविष्य के लिए वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।